Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग, पहले ये बताइए, हाउ आर यू ऑल? सर सर अच्छे ऑल गुड। बहुत। ऑल गुड? आपके फैमिली एंड योर यस सर, फैमिली सब यस अच्छे हैं। आर डूइंग गुड आल्सो? हाँ, यस सर। थोड़ा सा प्लीज कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट योरसेल्व्स एंड योर फैमिलीज। सर आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। वी आर फाइन। चलो आज आज we'll talk about disease prevention. Disease prevention, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज आज के सीन में या आज की सोच में प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज अपर मोस्ट। कोशिश ये होती है हमेशा कि डिजीज ना हो, वो हमेशा रहता है। इवन आज के सीन में जो हम लोग कर रहे हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड्स को सोप एंड वाटर से क्लीन करके सैनिटाइज करना, so we are all trying to prevent the incidence of COVID-19. तो सेम वे कोई भी चीज़ होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, they are all aimed towards prevention. They are all aimed towards prevention. So what is the definition of disease prevention? जब हम बात करते हैं ना prevention of disease, what does it mean? Basically ये एक एक्टिविटी है जिससे हम मरीजों को और समाज के जो लोग हैं उनको एक्चुअल डिजीज से या कोई ऐसी डिजीज जो हो सकती है या कोई ऐसा हैजर्ड है जो हो सकता है जिससे उनके स्वास्थ्य पे खराब असर पड़े। तो अगर इसको हम एक इसका डेफिनेशन रीड आउट करते हैं, आपको बताते हैं। डिजीज definition of disease prevention: activities designed to protect patients or other members of the public from actual or potential threats and their harmful consequences. बेटे अपने 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 माइक्स को ऑफ कर दीजिए, काजल। एक और इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि जो बीमारी आ गई है तो उसको जड़ से मिटा दें, या उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है, उसको कम से कम कर दें। फिर एक और डेफिनेशन है, प्रिवेंशन इज द एक्शन aimed at eradicating, eliminating or minimizing the impact of disease and disability. बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होती हैं which leave behind a disability. किसी को कोई दिमाग से संबंधित चीज हो गई, कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गई, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पेशेंट क्लिनिकली तो ठीक हो गया, बट पीछे से एक डिजीज
क्या वो जो रह गया? हाँ बताइए नैन्सी। नैन्सी आपने हाथ उठाया, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर बाय मिस्टेक हो गया। ओके ओके ओके, नेवर माइंड। तो वो जो डिजीज प्रिवेंशन, इसमें डिजीज तो प्रिवेंट करते ही हैं और साथ में कोशिश करते हैं कि डिसेबिलिटी कोई ना रह जाए, कोई अपंगता ना रह जाए किसी भी रूप में, चाहे वो शारीरिक हो या वो मानसिक हो। अब जैसे आजकल कोविड कोविड इन्फेक्शन से जो लोग रिकवर कर रहे हैं, तो उनके लंग्स, कुछ लोगों के लंग्स हैव बीन बैडली डैमेज्ड, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनको सांस लेने में, उनके ऑक्सीजन लेवल्स में थोड़ा दिक्कत है। इसी तरीके से एक डिजीज ठीक हुई और कुछ लोग एक और डिजीज से अफेक्ट हो गए, कॉल्ड एज द ब्लैक और येलो फंगस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में सिर्फ यही नहीं होता कि हम सिर्फ डिजीज को कर दें, उसकी डिसेबिलिटी को भी ध्यान में रखना था कि जो पेशेंट ठीक हो रहा है वो किसी रूप में अपंग या डिसेबल्ड ना रह जाए। तो लेवल्स, ये इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं डिजीज के प्रिवेंशन के। सबसे पहला होता है प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल और प्राइमरी और प्राइमोर्डियल एंड प्राइमरी, अलग अलग जगहों पे, बट वील टॉक अबाउट primordial infection, then secondary infection prevention, secondary prevention, then tertiary, third level tertiary prevention, and there is a fourth one also called as the quaternary prevention. तो ये सब डिजाइन है to prevent a disease at various levels. प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में कोशिश ये की जा रही है कि उस टाइम प्रिवेंशन करें जब या तो डिजीज डेवलपमेंट हो रहा हो मगर एक्चुअल हुआ नहीं हो। तो कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस डिजीज को होने देंगे, तो उन फैक्टर्स को वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। कि इवन जस्ट अगर हमको मालूम है कि ये चीज़ हो सकती है, तो वी टेक दोज स्टेप्स, प्रिवेंटिव स्टेप्स, कि वो ना हो। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन is prevention of development of risk factors in a population group which they have not yet appeared. हो सकता हो, बट कोशिश ये करिए कि even before appearance उसको प्रिवेंट कर दें। और प्राइमोर्डियल इन्फेक्शन में special attention is given to chronic disease, prevention of chronic diseases, और जो मेन इंटरवेंशन होता है, जो मेन प्रिवेंटिव मेजर होता है, is health education. For example, it is stated कि lung cancer is linked to cigarette smoking. ठीक, अब एक पर्सन है who is a smoker, but there are no signs or symptoms of lung cancer in that patient. तो हमारा जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होगा इन अ केस लाइक दिस विल बी, हम उसको डिस्करेज करेंगे फ्रॉम स्मोकिंग, उससे कहेंगे आप स्मोकिंग मत करिए। तो उसमें लंग कैंसर आया नहीं अभी, बट हो सकता आ जाए, तो हम इसी लेवल पे उसको रोकना चाहेंगे एट द प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन लेवल पे, so that he does not develop that disease.
और तरीका कैसा है? हाउ डू वी डू इट? We do it through health education. We talk to him, we educate them, we counsel him. और ये जो प्रिवेंशन है, इसमें जो हम लोग मेहनत करते हैं, it is towards discouraging people from adopting harmful lifestyles, habits through individual and mass education. बहुत सिंपल है. हम कितने टाइम से इसको करते आ रहे हैं. एक बहुत बड़ा कैंपेन अभी भी हो रहा है, नेशनल प्रोग्राम है प्रिवेंशन ऑफ HIV एंड एड्स. हम उसमें क्या कर रहे हैं? और फॉर दैट मैटर फैक्ट डायबिटीज, ओबेसिटी, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज, वी आर टॉकिंग टू इंडिविजुअल्स, वी आर टॉकिंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वी आर टॉकिंग टू वेरी लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल, directly or indirectly through the media or through visual aids or through cinema aids. उनमें उनको स्टेप्स बता रहे हैं what not to do so that they do not get affected by AIDS, diabetes, obesity. Now all of this is towards primordial infection. Up some more examples of primordial infection. Is we have national programs and policies on food and nutrition. इसमें क्या करते हैं? हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट, medical personnel, we talk to people about food and healthy nutrition. We talk to them about the quality of food, the nutritive value of foods, which can keep them healthy, and ask them not to take those foods which could harm their health, leading to a lifestyle disease. Then there is comprehensive policies to discourage smoking, alcohol and drugs. हम लोग कितने रेगुलरली बात करते रहते, कितनी बार हम लोग at personal levels, then government through various agencies, and there are so many non-governmental organizations which work towards these to discourage smoking, alcoholism and drugs. आपको मालूम है कि एवरी ईयर एक टोबैको डे मनाया जाता है, एंटी टोबैको डे, जहाँ पे बहुत सारी टोबैको प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करा जाता है. देन एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है इस फिजिकल एक्टिविटी. हम जितनी कम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतने चांसेस हैं कि वी माइट बिकम अफेक्टेड बाय सम सॉर्ट ऑफ इन्फर्मिटी. तो हम इसमें एनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिए. अब फिजिकल एक्टिविटी कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स. आपने देखा बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, सम वॉक इन द इवनिंग्स व्हेन दे हैव द टाइम.
बहुत लोग जिम जाते हैं, बहुत लोग ओपन स्पेसेस में एक्सरसाइज करते हैं. तो दिस इज अनदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू प्रमोट हेल्थ. और जब हेल्दी रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप प्रिवेंट हो जाती, बहुत सारी इलनेसेस, बहुत सारी डिजीजेस प्रिवेंट हो जाती हैं. एंड देन फाइनली मेकिंग मेजर चेंजेस इन लाइफस्टाइल. फॉर एग्जाम्पल, 100 मीटर की दूर से एक सामान लाना है. यू जस्ट वांट टू, एक दुकान है 100 मीटर दूर है, वहां से सामान लाना है. बहुत सारे लोग दे विल वॉक टू दैट shop and come back. So they've covered a distance of 200 meters, which is good, होना चाहिए. इसी तरीके से अगर हम थोड़ा लाइफस्टाइल को अपने बदलें तो वी कैन डू इट. एक और होगा जो साइकिल करके जाएगा, अगेन दिस गुड फिजिकल एक्टिविटी. बट देन देयर विल बी सम हु विल यूज अ मोटराइज्ड व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, इस सामान को लाने के लिए. Now that is not a very healthy lifestyle. We must encourage physical activity in the form of walking, running, jogging, exercise. तो ये एग्जाम्पल्स होते रहते हैं प्राइमोर्डियल एक्टिविटी के. Then we come to secondary prevention. Secondary prevention. एक बार अगर डिजीज हो गई है, एक बार कोई डिजीज हो गई है, तो वी हैव टू इंश्योर कि वो डिजीज पूर्ण रूप से क्योर हो जाए और उसका जो डिजीज प्रोसेस है वो रुक जाए. दूसरा, डिजीज स्प्रेड ना हो. डिजीज स्प्रेड ना हो, उसमें वी हैव टू क्योर ऑल द नोन केसेस जो उससे रिलेटेड हो सकते हैं. तीसरा, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस एंड सीक्वल ऑफ डिजीज. सीक्वल मीन आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डिजीज. For example, अब आजकल I'll take that example of today's prevailing clinical entity, COVID-19. Primordial या primary prevention was use of mask, maintaining social distance, frequent washing of hands, and sanitizing of hands, and use of gloves wherever required. कोशिश ये होती थी प्राइमोर्डियल या प्राइमरी प्रिवेंशन में कि किसी को कोविड इन्फेक्शन ना हो गया. Supposing somebody gets infected with COVID-19 infection. Now what to do? Now we move on to the secondary prevention. अब उसका treatment होता है, and then we do contact tracing of all the people who may have come in contact with this infected patient, ताकि जो प्रोग्रेशन हो रहा है डिजीज का वो रुक जाए. उसको तो क्योर कर देंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे आइदर होम आइसोलेशन में या हॉस्पिटल में, एंड एट द सेम टाइम
उसके डिजीज का जो प्रोग्रेशन उसको रोकेंगे, और डिजीज स्प्रेड ना हो उसके लिए उसका कांटेक्ट ट्रेसिंग करते हैं उन सब लोगों का who may have come in contact with this infected person. फिर then we try to prevent the complications. बहुत सारी diseases हैं जिनमें complications can be prevented. अच्छी तरीके से क्योर कर दी. I will not take the example of COVID-19. I will not take the example of it. But there are so many other diseases जिनमें we can prevent complications and after effects of the disease. Then अगर कोई डिसेबिलिटी आ गई है, किसी रूप में अपंगता आ गई है, तो उसका जो टाइम पीरियड है अपंगता का या डिसेबिलिटी का, उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना. दैट विल बी टू शॉर्टन द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी. हम इसको आपको फिर से बता देते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन. नंबर 1, complete cure and prevent the progression of disease process, to prevent the spread of disease by curing all the known cases, to prevent the complications and sequelae of disease, to shorten the period of disability, to shorten the period of disability. इसमें जरा सी बात कर लेते हैं. वी प्राइमोर्डियल की बात करी थी ना आपसे, तो वी कैन टॉक अ लिटिल अबाउट द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑल्सो. सेकेंडरी से प्राइमरी प्रिवेंशन, इसका भी एक डेफिनेशन है, आपको लिखा था, आप देख लीजिए. प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड as the action taken prior, PRIOR, to the onset of disease, which removes the possibility that the disease will ever occur. वही प्राइमोर्डियल में भी था. In this action is taken before the onset of disease. It signifies intervention in pre-pathogenic phase of disease or health problem. Then the third is tertiary prevention. Tertiary prevention. ये तब होता है जब डिजीज प्रोसेस अपने अर्ली स्टेजेस से आगे चली गई. इट हैज गॉन बियॉन्ड और इट हैज एडवांस्ड बियॉन्ड दी इट्स अर्ली स्टेजेस. अब इसमें जितने भी हमारे मेजर्स अवेलेबल होते हैं,
to reduce or limit impairments and disabilities. और अगर कोई ऐसे चीज़ हो गई जो ठीक नहीं हो सकती तो पेशेंट को एडजस्टमेंट सिखाना टुवर्ड्स दैट, जो कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है। और इसका जो इंटरवेंशन होता है वो लेट पैथोजेनेसिस स्टेज पे। We'll talk about the tertiary prevention. It is used when the disease process has advanced beyond its early stage. It has advanced beyond its early stage. It is defined as all the measures available to reduce or limit impairments and disabilities, and to promote the patient's adjustment to irremediable conditions. Irremediable कि जिसकी कोई हम रेमेडी नहीं है या हम कुछ अब कर नहीं सकते। ये जो भी चीज़ हो गई अब वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान को ये एहसास होता है कि ये मुझ में कमी आ गई है परमानेंट तौर पे, क्या करें। तो टर्शियरी प्रिवेंशन में इसके लिए उपाय बताए जाते हैं, उपाय निकाले जाते हैं, so that this patient can make adjustment to his or her permanent disability. For example, सर हाँ, सर एक डाउट है सर, जैसे अभी ब्लैक फंगस में हो रहा है कि जैसे जो आईज है वो परमानेंटली डैमेज हो जा रही हैं, हाँ, तो सर ये तो परमानेंट डिसेबिलिटी है। हाँ, ये तो परमानेंट डिसेबिलिटी है। अब क्या करेंगे? अब सी उसकी एक आंख अच्छी है, यस सर। वन आई, ठीक है, उसको यस सर। उसकी जो विजन होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। अब उसको हम दूसरी आंख तो दे नहीं सकते, दूसरी आंख ट्रांसप्लांट होकर लग भी नहीं सकती, तो दिस person has to live with one eye. अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? अब उसकी काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसको इतना काउंसल करना पड़ता है ताकि वो ये फील ना करे कि उसकी एक ही आंख है। तो हम लोगों को as medical people, as social people, we have to support that person कि कोई बात नहीं, एक आंख, अब कहते हैं ना हमेशा कि ईश्वर ने दो आंख दी, एक चली गई तो क्या हुआ, एक से तो हम देख सकते हैं फुली। तो यहाँ पे काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉट दैट वी कैन गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा कि आप पाँव कट जाता है तो प्रोस्थेसिस लगा देते हैं, आंख में तो ऐसा होता नहीं है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे इस वक्त, देयर हैव बीन मेनी पीपल जिनकी एक ही आंख थी, उनके एग्जाम्पल्स देने चाहिए। पीपल हु मेड मार्क who made their mark in sports. आपको मालूम है कि एक इंडिया के क्रिकेट कैप्टन थे नवाब पटौदी, जो एक्टर सैफ अली खान के पिताजी थे। आपने नाम नहीं सुना है, मुझे मालूम नहीं,
और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर जी के हस्बैंड, यस सर, सुना है। उनकी एक ही आंख थी, and he was a brilliant batsman and fielder, brilliant, and he was captain of India's cricket team, and he had only one eye. तो ऐसा नहीं होता, यही तो उनको महसूस कराना पड़ता है कि ठीक है, यू मे हैव लॉस्ट योर वन आई, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. यू कैन स्टिल डू एवरीथिंग नॉर्मली विथ वन आई. तो आकृति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाउ गुड काउंसलिंग वी कैन डू. अब यहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग है, उसको सपोर्ट है, उसको मॉरल सपोर्ट है, उसको फैमिली के सपोर्ट होनी चाहिए, उसको उसके अपने फ्रेंड सर्कल के सपोर्ट होनी चाहिए. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. मेरे बहुत अच्छे दोस्त, a very very close friend of mine, in one accident he lost his eye. He lost his eye, and that too at a very early age. तो जब मैं अलीगढ़ में रहता था, he used to come to अलीगढ़, मेरे पास ही आता था. And then he would go to the eye hospital. एक पर्टिकुलर थे जो आर्टिफिशियल आई बनाते थे. He used to go there, but we would talk. We would keep talking, taking the example of Nawab of Pataudi. और ये this gentleman I'm talking about, एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में he went on to become the director of personnel administration. और जब मैं आईआईटी में काम कर रहा था तो he came twice to interview IIT graduates for placement in his company. तो ऐसा नहीं है, one can live very very well with a single paired organ, single of the paired organ. Akriti, I hope this answers your question. Akriti, I यस hope. सर, यस सर, मिल गया मुझे। मैं हाँ, सेटिस्फाई हूँ आपके आंसर से। ये तो इसका हो गया. There are so many people who have lost their legs, यस सर, but they are winning gold medals in Paralympics. यस सर, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं. आपने नाम सुना होगा अरुणि सिन्हा का, यस सर, यस सर, who lost her legs एक train accident में. I mean, she was assaulted यस and thrown out of the train. She lost her legs. She, with with prosthetic legs, she went on to climb Mount Everest. यस उसने सर, सिर्फ हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी. यस यस सर। उसने कोई बात नहीं, मेरा पैर कट गया, कोई बात नहीं. But she still went on to climb the Everest. ऐसे ही एक और, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं. एक डांसर एक्ट्रेस है, आपने कभी उनको देखा होगा, यस उनका नाम मालूम है आपको? सुधा चंद्रन. यस सर, उनका नाम है सुधा चंद्रन. सुधा आप जब चंद्रानी उनको सर। डांस करते देखिए तो क्या आप कह सकती हैं कि उनका एक पाँव नो सर, बिल्कुल नहीं prosthetic? कह सकते। नो नो सर। सर, बिल्कुल नहीं कह सकते। that is how we have to help them to adjust to their permanent disability. Okay, so we'll move forward. Then intervention should be accomplished in the stage of tertiary prevention. Interventions that should be accomplished in the stage of tertiary prevention are disability limitation and rehabilitation. Rehabilitation. कितने सारे, आप जाइए हमारे जो फिजियोथेरेपी ओपीडी में, पता नहीं आप लोग ने देखे नहीं देखे, कितने सारे डिसेबल्ड लोग आते हैं वहाँ पे. वहाँ ज्यादातर डिसेबल्ड ही आते हैं, ये नॉर्मल तो आएगा यस सर, नहीं कोई. देखें। आपने कितने लोगों को देखा है कि उनको, जो हमारे फैकल्टी है, जो स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स है फिजियोथेरेपी के,
वो सब उनको रिहैबिलिटेटिव थेरेपी देते हैं और कुछ लोग बहुत रिमार्केबली इम्प्रूव्ड होके जाते हैं, बहुत बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं। तो एक डिसेबिलिटी को हमने लिमिट भी कर दिया और उनको रिहैबिलिटेट भी कर दिया। और ये जो टर्शरी प्रिवेंशन होता है, इट इज इन द लेट pathogenesis phase. It is in the late pathogenesis phase. तो ये these are the levels of prevention of disease. एक और जगह हम पढ़ के आपको बताते हैं। अगर इसको हम समराइज करें, अगर इसे इसकी छोटी सी एक समराइज करें तो इट विल बी, प्राइमरी में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। हमेशा याद रखें, प्राइमरी या प्राइमोर्डियल में, प्राइमरी या प्राइमोर्डियल में there is reduction of risk factors before occurrence of disease, condition or injury. Before the occurrence. Secondary में early detection of the potential for development of a disease or condition or the existing of a disease while asymptomatic. Tertiary में treatment of an existing symptomatic disease process to ameliorate its effects or delay or prevent its progress. इस तरीके से we can summarize prevention of disease. ये prevention of disease बहुत important होता है। एक सब्जेक्ट हम लोग को होता है social and preventive medicine. It's a part of preventive medicine. और आजकल जो emphasis है, जो आजकल importance है, वो है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। आप रोज अखबार में पढ़ रहे होंगे कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड हो रही है, विच इज गोइंग अवे स्लोली, इट इज गोइंग अवे स्लोली, बट द गवर्नमेंट्स have already started preparing for the third wave. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. now that we are doing at वो जो थर्ड फेज का जो प्रिवेंशन अभी हो रहा है, तो तैयारी चल रही है। थर्ड वेव आया नहीं है, किस रूप में आएगा ये भी नहीं मालूम, बट उसके आने से पहले, उसके एक्चुअल अकरेंस से पहले प्राइमोर्डियल या प्रिवेंटिव लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन शुरू हो गया। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, एंड देन quickly we will take up the national health programs. वो आपको ज़्यादा तो मालूम ही है। हर कंट्री में, एवरी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, हम सब लोगों को, वी ऑल हैव एक बेसिक राइट है टू comprehensive health care without any distinction of socio-economic group, status, gender, religion, race, color, caste, creed. ये एक हम लोग की, it is our right. In free India, we have the right to comprehensive health care.
और एक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has initiated, launched, or started some major programs at the national level. Now, these are the national health programs. These are the national health programs. इनमें से कितने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आपको याद आते हैं? कंसिस्टेंट, हाँ, नेशनल कंसिस्टेंट, वेक्टर बोर्न डिसीज, नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम और नेशनल पाइलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, हाँ, ब्लाइंडनेस प्रोग्राम हाँ, और काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और वेरी, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हाँ। और जापानीज इंसेफेलाइटिस प्रोग्राम। देखो काजल, कितना इम्पोर्टेंट हुआ, आपको डिजीज मालूम है, अगर हम उसको 10 बार बोलेंगे ना तो वाइवा में 11वीं बार बोलोगे तो खटाक से निकल आएगा। जापानीज एंसेफ्लाइटिस। इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम आपसे क्यों पूछा, इज टू मेक यू टॉक। जब आप बोलेंगे तो वो टर्म, वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। अब आप फिर से बताइए। जापानीज इंसेफेलाइटिस प्रोग्राम। एंसेफ्लाइटिस ना, एंसेफ्लाइटिस। तो जितना आप एक किसी वर्ड को बोलेंगे ना, आप उतने ही अच्छे होते जाएंगे। और और बताइए, और बताइए, और भी नाम है कुछ ऐसे भी प्रोग्राम डेंगू है? डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम डेंगू फीवर और कंट्रोल, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हाँ, और डायरियल डिसीज, डायरियल डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, और डायबिटीज डायबिटीज कैंसर, कंट्रोल प्रोग्राम, डायबिटीज, डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज कंट्रोल कार्डियोवैस्कुलर। प्रोग्राम। काजल, अब सर, आप रुक जाइए। नैन्सी, आकृति, आप लोग बताइए कुछ So, और जो। so nutritional program, हाँ, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम so और national program for control of blindness, कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। so यस। community national program, कौन सा? so community national program. कम्युनिटी नेशनल प्रोग्राम तो नहीं है। So sorry sir. So sorry nutritional programs. सर ये वो बता रही हूँ कि जो कम्युनिटी की तरफ से जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे प्रोफाइलैक्सिस, न्यूट्रिशनल एनीमिया और Yes, स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये सब बता रही हैं ये। हाँ, हाँ, the national area control program. हाँ, और सर एक प्रोग्राम्स एक रिलेटेड टू एक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू टॉक अबाउट मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड प्रोग्राम। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट टॉक अबाउट देम। कभी भी कोई आपके डिस्कशन में आए तो आप इनके बारे में ज़रूर बात करिए, क्योंकि इसमें आजकल फोकस बहुत ज़्यादा है, देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, बहुत सारा अटेंशन है गवर्नमेंट का कि जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं दे शुड बी टेकन केयर ऑफ, इनमें एनीमिया ना हो जाए, और बच्चे जो हेल्दी पैदा हों, और जो बच्चे पैदा हों उनमें भी कोई कमी ना हो, तो उनका थायराइड फंक्शंस टेस्ट करते हैं, उनके ज़रूरत पड़ेगी तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देते हैं उनको। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाए, किसी छोटे से बच्चे को, सपोजिंग 2 साल के बच्चे को डायरिया हो जाए और हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, आप बहुत दूर किसी एरिया में हैं, देन हाउ विल यू, व्हाट एडवाइस विल यू गिव? सर शिकंजी, नहीं, नींबू आप पानी। ये तो बोलोगे नहीं कि शिकंजी बना दो। यस सर। आप कहेंगे क्या? व्हाट विल यू एडवाइस द मदर?
वो नहीं जानती कि व्हाट इज शिकंजी या कैसे बनती है। तो आप बताओ, यस हाउ विल यू टेल? सर ORS। वन क्लास। हाँ बोलिए। अच्छा नैन्सी आप बताइए। सर ORS पाउडर। ORS पाउडर नहीं अवेलेबल है। ओके सर। सर तो वो सर वन ग्लास ऑफ वाटर, इसमें आधा हाफ कट नींबू और 1 स्पून शुगर एंड पिंच थोड़ी सी नमक, बस इतना सा। और चुटकी भर नमक और नमक शक्कर नींबू। हाँ, नमक और शक्कर। नींबू नमक शक्कर जरूरी नहीं नींबू। अवेलेबल हो। सी, नमक और यस शक्कर हर 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 घर में अवेलेबल रहता है। यस सर। तो यू जस्ट टेल द मदर कि आप इसका घोल बना लीजिए। और पानी कौन सा होगा? सर बॉइल्ड। बॉइल्ड वाटर। सादा पानी में मत दीजिए। पानी को उबाल के रख लें। उबले हुए पानी में थोड़ी सा चुटकी भर नमक और थोड़ा शक्कर, और उसको थोड़ा थोड़ा, अब 3 साल का बच्चा या 2 साल का, एक बहुत ज़्यादा तो पी नहीं पाएगा, तो आप उससे कहिए कि बहुत साफ कटोरी या चम्मच रख लें, बहुत साफ की भी कटोरी चम्मच, और उससे 2-2, 3-3, 4-4 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहें। और किस चीज़ का ख्याल रखना, किस किस चीज़ को वॉच करते रहना होता है डायरिया में? सर हाइजीन। ये हाइजीन का तो हो गया। ये भी बताते जाइए कि उसके पेशाब कितना हो रहा है, इस पे बहुत ध्यान दें। क्योंकि अगर यस सर। अगर बच्चे को पेशाब नहीं हो रहा है तो एक सीरियस समस्या आ सकती है। और इतना ध्यान दें कि उनसे कही कि इतना पानी पिलाते रहे ताकि उसको थोड़ी पेशाब होती रहे। और अगर और अगर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां ले जाएं, तो वहां से उसको ORS का घोल भी मिल जाएगा और जिंक भी मिल जाएगी। जिंक, तो ये सब उसको बहुत हेल्प करेंगी उसके जो डायरिया या लूज मोशन हो रहा है उसके रुकने के लिए। अगर डेंगू फैला हुआ है, अगर शहर में डेंगू फैला हुआ है, तो आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस एडवाइस करेंगे? सर कि कहीं भी जैसे कि वाटर कंटामिनेशन ना हो पाए। वाटर कंटामिनेशन कैसे? यस सर। सर पानी कहीं भी भरा हुआ ना रखा हो जिससे कि मच्छर लगे। आपने जो वर्ड यूज किया ना आकृति, वो कंटामिनेशन नहीं बेटा, दैट वर्ड इज स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। सर यस सर, सॉरी सर। नहीं नहीं, देखो, वी आर ऑल लर्निंग, वी आर ऑल लर्निंग। और ये हम तभी सीखेंगे जब हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। किताब से तो पढ़ के भूल जाएंगे, जब हम बात करेंगे तो वी लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम ईच अदर। हाँ, वी विल, हम उनको ये एडवाइस करेंगे कि कहीं भी पानी रुका ना रहे 1 हफ्ते से ज़्यादा। अगर है तो उसको हटा दीजिए। स्टैग्नेशन ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए। फिर सवाल पूछेंगे एग्जामिनर, क्यों, वाई? सर फर्टिलाइजेशन उनका वाटर में ज़्यादा होता है। इंक्रीजिंग मतलब रेट जो होता है उनका वाटर में ज़्यादा होता है। वेक्टर बॉर्न डिसीज, वाटर बॉर्न डिसीज। ओके ओके, इसमें बेसिकली लार्वा हैच करते हैं। एग्स तो लेकर दिए मस्कीटो ने, अब उसको स्टैग्नेंट वाटर चाहिए ताकि एग से लार्वा बने और लार्वा से फिर मस्कीटो बने। तो जो लार्वल स्टेज होता है ना, उसको हटा देने के लिए, उसको एलिमिनेट कर देने के लिए हर हफ्ते कम से कम कोई भी कंटेनर में पानी हो तो पानी शुड नॉट बी लेफ्ट स्टैग्नेंट। और और क्या बताएंगे डेंगू के लिए? एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी नो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर।
सर मच्छरदानी। यस, मस्कीटो नेट। तीसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, इज वेयरिंग ऑफ लॉन्ग स्लीव्स शर्ट एंड ट्राउजर्स। वेयरिंग ऑफ लॉन्ग स्लीव्स शर्ट एंड ट्राउजर्स, ताकि मच्छर ना काट पाए, मच्छर ना काटे। और ये यूजुअली इवनिंग, अर्ली इवनिंग, लेट इवनिंग में ये बहुत एक्टिव हो जाता है। तो ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं which can take, which can help. What is Japanese encephalitis? इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, इसको कैसे जापानीज एन्सेफलाइटिस को, क्योंकि ये भी बहुत हुआ था। हमने आपको किस्सा बताया था 3 या 4 साल पहले गोरखपुर में बहुत सारे छोटे बच्चे डाइड फ्रॉम जापानीज एन्सेफलाइटिस। इसके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन आती है। There is a Yes, sir. vaccine for prevention of Japanese encephalitis that is called a JE vaccine. सर इसका कोई क्योर नहीं है ना सर? नहीं it is, सर नहीं, इसका इसका immunization, vaccination is the only cure. और ये इसका जापान से क्या रिश्ता मुझे नहीं मालूम, बट इट अफेक्ट्स द ब्रेन। एंसेफलाइटिस है ना, तो ब्रेन को इफेक्ट करता है। और if some, if not all, if some of them do survive, they may have some neurological disability as an after effect, as an after effect. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद है, उसको याद कर लीजिएगा। मैंने भेजा था आपको, बताया था ना, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है या वैक्सीनेशन शेड्यूल है, उसको जरूर याद रखिएगा, किस एज पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है और क्या क्या वैक्सीन के नाम हैं। द नेम्स ऑफ दीज वैक्सीन, BCG वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, ट्रिपल एंटीजन है। अब पेंटावेलेंट लगती है, ट्रिपल की जगह पेंटावेलेंट हो गई है, जिसमें हेपेटाइटिस बी भी है, इन्फ्लुएंजा भी है और ट्रिपल एंटीजन भी है। तो अब इन वैक्सीन का हमने एक आपको शेड्यूल भेजा था, तो उसको जरूर एक हमेशा याद रखिएगा। और कुछ बात करनी है आपको रिगार्डिंग? बेसिकली कभी कभी सवाल आता है कि नेम द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड राइट अबाउट एनी वन ऑफ देम। तो नाम एक लिस्ट बना लीजिए, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हमने पढ़े हैं उनमें से 1-2 को और अच्छी तरह याद कर लीजिए, एंड देन लाइक ट्यूबरक्लोसिस का याद कर लीजिए या MCH का याद कर लीजिए, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का। और कभी कभी वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि आप बताइए आपको कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आपको मालूम है। और इसी के साथ साथ आपको जो वॉलंटरी एजेंसीज काम कर रही हैं इंडिया में इन हेल्थ केयर सेक्टर, उनके नाम भी याद रखिएगा। Yes. उनमें से कुछ नाम याद हैं आप लोग जो वॉलंटरी एजेंसीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एजेंसीज, जो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं Yes, इंडिया sir. में, कौन Yes, सी sir. बता Sir, सकते हैं? India. Yes, sir. Sir, India Red Cross, World Health Organization, हाँ, UNICEF,
Indian Medical Association, All Indian India Women's, Indian Medical Association. Okay. All India Women's Conference, All India Women's Conference. भारत सेवक AIWC, समाज, भारत सेवक समाज, Center for Environmental Studies, Center for CES, yes. India Council of Child Welfare, Mhm. हिंद हिंद Indian कुष्ठ Council, निवारण संघ, it is Indian Council of Child Welfare. और यस, हिंद कुष्ठ निवारण संघ। ये ये किसके लिए काम करती है? सर ये जो कुष्ठ लेप्रोसी, ये पूछेंगे कि जहां आपने ये वर्ड यूज किया ना, कुष्ठ, दे विल वांट टू नो कि ये किसके लिए, किस डिजीज से, किस स्पेसिफिक डिजीज के लिए काम करते हैं, दैट यस इज। सर। हाँ, और सर कस्तूरबा मेमोरियल फंड, हाँ ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटीज, हाँ हाँ नेशनल एड्स एसोसिएशन, हाँ, मैं इसी का वेट कर रहा था कि आप ये भी तो पता है, नेशनल एड्स एसोसिएशन। ओके, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ये तो बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सेंट्रल लग जाता है, तो इट कुड बी अ गवर्नमेंट वन, बट फिर भी आप बता सकते हैं। काजल, आपको याद है कुछ और? काजल, आपको कोई याद है, या नैन्सी आपको कोई याद है, और एनी मोर ऑफ दिस? एनीवे, याद कर लीजिएगा, ये सारे वाइवा के सवाल हैं वो पूछते हैं। अच्छा, ये जो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन हमने आज बात करी है ना, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा फिर से अच्छी तरह, क्योंकि काफी बार पूछा गया है वाइवा में लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और इम्पोर्टेंट भी है। और कुछ आपको बात करनी है, पूछना है? यस यस बोलिए। हाँ, आप फिर से पूछिए। सर क्लास में एक बार डिस्कशन हुआ था कि जो वैक्सीनेशन है वो वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है। तो उस टाइम पे ये था कि वो वॉलेंट्री है कि लोगों का मन है तो करवाएं, नहीं है तो नहीं करवाएं। मगर इस टाइम पे जैसे जो कोविड हो रहा है तो इसमें इनवॉलेंट्री तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जैसे कि लोगों को पकड़ पकड़ के कराया जा रहा है। और नहीं, ये पकड़ के नहीं ये कराया जा रहा ना, ना पकड़ के नहीं कराया जा रहा सर हो रहा है ना। सर, जैसे कि सर ऐसा है बता रहे हैं। और कहाँ जैसे कि पे? जो राशन सर यहाँ मेरे सेक्टर में तो ऐसा ही है कि जैसे जो राशन की दुकानें नहीं होती हैं, हाँ शॉप्स, हाँ हाँ स्टोर्स, तो अगर वहाँ पे जो बीपीएल कार्ड्स वाले जाते हैं हाँ तो हाँ। उनसे कहा जाता है कि अगर आपको जब वैक्सीनेशन कराएंगे तभी आपको राशन दिया जाएगा, अदरवाइज आपको राशन नहीं दिया जाएगा। तो लोग डर के मारे राशन लेने भी नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये आपने फर्स्ट हैंड देखा है या बात सुनी भी है? सर है, हुआ है ऐसा। नहीं सर नहीं, है ऐसा, देख सर है ऐसा। देखो हम तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। यस सर। मुझे मुझे मालूम है, आई नो समवन बहुत अच्छी तरीके से, जो हर महीने 2 बार राशन लेते हैं, और उनका वैक्सीनेशन अभी भी नहीं कराया उन्होंने, अभी भी नहीं कराया उन्होंने। और ये चीज हमने प्रेस में भी नहीं पढ़ी। कभी कभी क्या होता है बेटा, देयर आर लॉट्स ऑफ रूमर्स दैट गो अलोंग, बहुत सारी चीजें रूमर्स होती हैं, अफवाह उड़ जाती है कि वो राशन लेने गया, उसको किसी वजह से राशन नहीं मिला होगा, किसी कारण उसको राशन नहीं मिला होगा, तो उसने ये कह दिया कि साहब हमने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो इसलिए हमें वैक्सीनेशन। एटलीस्ट हमने कहीं पढ़ा भी नहीं है, आज पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ आपसे। सर वी मगर हैव मेरे सेक्टर में ऐसा ही हुआ है। नहीं, आई डोंट नो, ये सब ये बहुत आइसोलेटेड, इट्स अ वेरी आइसोलेटेड। इनफैक्ट दिक्कत हो रही है, लोग अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करा रहे हैं और स्लॉट बुक करा रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं, यस सर। और फिर भी नहीं पहुंच रहे। यस सर, मैंने भी कई बार बुक कराई थी, लेकिन मेरी परसों सर स्लॉट बुक हुआ था, तो मेरा फिर हो गया है वैक्सीनेशन। नहीं, यस सर। आपने करवा लिया?
यस सर, फर्स्ट काजल, डोज। आपने पहली डोज लगवा ली? आकृति आपने? सर नहीं लगवाई है। क्यों क्यों नहीं लगवाई? सर लगवाएंगे। नहीं नहीं बेटा, लगवाएंगे नहीं, आज ही स्लॉट बुक करिए, आज यस ही। सर। नेक्स्ट वीक when we talk, you should be vaccinated. Beta, it's very, very important that you get vaccinated. और सर स्लॉट भी बड़ी मुश्किल से ही बुक हो रहे हैं और इजीली मिल भी नहीं रहे हैं। इसीलिए आपको लगे रहना पड़ेगा आपके इंटरनेट के ऊपर। You will have to constantly watch the internet कि जैसे स्लॉट खुले, जैसे ही स्लॉट खुले आप अपने आप को बुक करिए एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड बेटा। नैन्सी आपने? नैन्सी आपने? मैंने भी अभी नहीं कराया। नहीं नहीं नैन्सी, ये तो आप अपने साथ, यू आर बीइंग वेरी अनफेयर टू योरसेल्फ। अगर आपने नहीं कराया है अपने आप को वैक्सीनेट इवन नाउ, देन आप अपने आप के प्रति बहुत अनफेयर हो। यस सर। नहीं, यू आर नॉट टेकिंग अप योर ओन सेल्फ। फिर आप किसी को एडवाइस भी नहीं दे सकते बेटा कि आप वैक्सीनेट करा लीजिए। आप दोनों जने और मनीषा और पांचवा कौन है? तो मनिका है? अनूप। अनूप मनिका। नहीं, आकृति, नैन्सी, काजल। सर मनिका ने वैक्सीनेट करवा लिया है। हाँ, मनिका ने करा लिया ना? यस ओके सर। ओके। और मनीषा ने? सर अभी नो नहीं। सर। नहीं, उसको भी एडवाइस करिए, उसको भी बोलिएगा मेरी तरफ से that she must get vaccinated। यस सर। और वैक्सीनेशन का सेंटर तो हम लोग का हेल्थ सेंटर भी है, यूनिवर्सिटी अपना अपना इंस्टीट्यूट भी है, अपना Yes, sir. इंस्टीट्यूट भी है, तो वहां तो आप आराम से जा सकते हो बेटा, कोई डर ही नहीं है। प्रवीण सर इंचार्ज हैं और वो सबको बुलाते हैं, वो सबसे कह रहे हैं कि सब लोग आके अपना स्लॉट यहाँ पे बुक करो और लगवा लो। हरीश भैया हैं, अनुराग भैया हैं, हरी और सब लोग हैं वहाँ पे, उषा जी हैं, सब लोग। इतना अच्छा वैक्सीनेशन का फैसिलिटी हम लोग को है, यूज इट। तो अब आप लोग सब लोग अपने वैक्सीनेशन करवा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, ओके देन, हम लोग ओके सर। अभी और कुछ तो नहीं आपको पूछना बेटा? कुछ और तो नहीं आपको जानना चाहते हैं? तो नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग थर्सडे को सेम टाइम 2 o'clock we'll meet again and we'll talk about something else। हम लोग बात कर लेंगे। ओके सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.